साथियों जय हिंद। साथियों आज है 29 अगस्त। सभी शिफ्टों का एनालाइज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास में डेली लेकर आता हूं। शाम के टाइम लगभग 8 बजे के समथिंग यह क्लास आपके बीच आ जाती है। साथियों जैसे जैसे आपकी शिफ्टें होती हैं मैं दिन भर के क्वेश्चन एकत्रित करके साथियों आपको शाम को एक क्लास देता हूं। तो साथियों अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको क्लास सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ध्यान रखिए साथियों, आज 29 अगस्त के जितने भी शिफ्ट के पेपर बने हुए हैं उन सारे शिफ्टों का एनालाइज है साथियों एक साथ एक क्लास में। तो आइए आज देखिए आज के प्रश्नों का लेवल क्या रहा, आपको लेवल देख के जाना है। तो साथियों क्लास को पूरी देखना है। आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपको पता चलेगा कि अब आपको आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है? तो ध्यान रखिएगा जो कटहल है यह बांग्लादेश व श्रीलंका दोनों का क्या है, राष्ट्रीय फल है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया पेपर में। ठीक है, अपने भारत देश का राष्ट्रीय फल क्या है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ ले। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बना था साथियों, देखिए भारत की सबसे लंबी रेखा किस देश के साथ बनती है? यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करती है या बनती है? तो साथियों बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। अब देखिएगा साथियों जो है बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है भारत देश 496.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा। दूसरे नंबर पर आता है चीन 3438 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर भारत देश सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग लिख लेना, छाप लेना, जो करना हो आपको कर लेना। आप लोग रट कर जाइएगा पेपर में, बस हो सकता है किसी और देश की आपसे पूछ ले। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, फाओ का मुख्यालय कहां है? तो साथियों यह रोम इटली में है। कहां पर है? रोम इटली में। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, जापान के किस प्रधानमंत्री को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया जाता है? तो साथियों शिंजो अबे को दिया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को लोक सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा भारत सरकार द्वारा। ठीक है, यह प्रश्न आज आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 कौन से जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन से जिले की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है? तो ठाणे जिले की। ठीक है, महाराष्ट्र का यह जिला है ठाणे जिला, इसकी सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। ठीक है, यह प्रश्न आज आपसे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो साथियों ऑप्शन में था 1872, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी तो साथियों इस डेट को याद रखिएगा 1951 में। अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो 1951 लगाइएगा। ठीक है, अगर भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 जो ऑप्शन में था और यही राइट आंसर था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया आज, भारत की सबसे प्रसिद्ध एवं उच्च श्रृंखला कौन सी है? तो आप सब लोग जानते हैं हिमालय पर्वतमाला सबसे प्रसिद्ध व उच्च श्रृंखला है। दैट्स योर आंसर। साथियों आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जरूर, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों ध्यान रखिएगा क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोगों की मेहनत की जा रही है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार। क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, उन सभी अपने साथी मित्रों तक यह क्लास पहुंचा दें जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान जो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत रंगमंच पर दिया गया था? तो साथियों वह सम्मान है कालिदास सम्मान। ठीक है, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, पाइक कहां का लोक नृत्य है? तो यह झारखंड का लोक नृत्य है। सारे प्रश्न आज आपसे पूछे गए। नमन ओझा को टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मौका कब मिला? तो भैया कब मिला, ध्यान रखिएगा 28 अगस्त 2015 को। ठीक है, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, हीरा भूमिया का मेला किस महीने में भरता है, सॉरी लगता है, ठीक है, भरता है या लगता है, हीरा भूमिया का मेला किस महीने में भरता है या लगता है। अगस्त और सितंबर माह में। मैंने मेलों की क्लास आपको करा दी है, अब आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, नीचे आपको क्लासों में मिल जाएगी, ठीक है। आइए, GATT में जी का अर्थ क्या होता है, तो भैया जी का अर्थ होता है जनरल, ठीक है। अगर GATT गेट में पूरा अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें इसका तो लिख लेना, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म होता है क्या, जर्नल, इसके बाद आएगा एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड क्या आ जाएगा बाद में, ट्रेड। यह पूरा फुल फॉर्म है, लिख लेना। और जी का सिर्फ पूछा था तो जनरल हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न बना था, देखिए, कारमेड एवं हमदर्द पत्रिका का संपादक कौन है, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। तो इसके जो संपादक हैं वह है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में उर्दू साप्ताहिक हमदर्द और अंग्रेजी में द कॉमरेड का शुभारंभ किया था, ठीक है। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देख पाए दोबारा देख लीजिए। कॉमरेड एवं हमदर्द पत्रिका का संपादक कौन है, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, भारतीय व्यापार एवं साझेदारी एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1932 में हुआ था। यह प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला था, यह प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2023 ऐसा ही कुछ प्रश्न था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला था। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह भैया गुजरात में है, ठीक है। यह प्रश्न आज आपसे पूछ लिया गया। भारत का लिंगानुपात, देखिए दूसरे शिफ्ट के प्रश्न है, भारत का लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा साथियों। अब जो है जनगणना, आप लोग लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में, जनगणना से संबंधित प्रश्न आज से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विशेष ध्यान रखिए साथियों, आपसे जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो भी आज से 29 तारीख से। तो आपको जनगणना टॉपिक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो कल ही मैं आपको जनगणना टॉपिक से क्लास बना के दे दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एक सुंदर सा कमेंट करिए कि सर जरूर बनाइएगा जनगणना की वीडियो, क्योंकि आज की शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। अभी मैं बताता हूं कि कौन कौन से शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए। तो जनगणना से अभी तक व्यापम ने प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन जैसे जैसे शिफ्टें आगे बढ़ेंगी तो पैटर्न बदलेगा, और साथियों पैटर्न तो जरूर बदलना है। तो कल की छुट्टी है, इसके बाद जो प्रश्न बनेंगे वह साथियों भर भर के जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्यों ना आप लोग पढ़ लें उस चीज को, ठीक है ना। तो आइए, भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो साथियों लिंगानुपात हम लोग सेक्स रेशियो को कहते हैं, जो कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। आगे प्रश्न बनेगा ही, आज कह रहा हूं साथियों, आगे प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश का क्या है, लिंगानुपात कितना है, ठीक है। आइए, दूसरा प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, विदिशा का उल्लेख सबसे पहले कहां किया गया था, तो वाल्मीकि रामायण में किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो भैया यह 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, बौरलोग सम्मान कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आइए, जो प्रश्न सारे बने हुए हैं मैं आपको करवा रहा हूं, आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दें। परिवार नियोजन को सबसे पहले कौन से देश ने अपनाया था, तो साथियों यह भारत देश ने अपनाया था, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न बना है साथियों आज, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं, तो सांपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में पुकारा जाता है, ठीक है। आइए, यह प्रश्न आज आपसे बना था। लेवल थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से पेपर दीजिए, आप लोग बेहतर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अपने पर विश्वास रखिए, क्योंकि मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही तय करता है, यह बात आप लोग भली भांति जानते होंगे, ठीक है। कुछ भी करेंगे, कुछ भी सहेंगे, लेकिन इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। चंपारण सत्याग्रह किस सन में हुआ था, तो 1917 में हुआ था क्या, चंपारण सत्याग्रह। हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया आज आपसे।
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक की उपाधि किसने दी थी? तो वैलेंटाइन चिरोल ने दी थी। देखिए थोड़ा लेवल बढ़ा है, ठीक है ना, यह प्रश्न आपसे पूछने लगा है। आइए देखिए दूसरा प्रश्न छपा है आज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। ठीक है, यह भारत देश की क्या है, साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, पूरा विस्तृत लिखिए, महिलाओं की कितनी है, पुरुषों की कितनी है, कुल कितनी है, सारे प्रश्न लिखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, साक्षरता दर से। आइए मैं तो आपको क्लास दूंगा कल। ठीक है, स्टार फिश किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इकाई नोडर मेटा के अंतर्गत आता है स्टार फिश। ठीक है, यह साइंस में मैंने आपको करवाया था। भारत में मुख्य बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13 है। यह वनरक्षक में भी आपसे पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, आइए कुकर तितर कहां से संबंधित है? कुकर तितर होता है जो साथियों कुत्तों की पूजा से संबंधित होता है। ठीक है, आइए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को सप्ताह कर दिया गया? तो भैया यह न्यास परिषद को कर दिया गया, यह ऑप्शन में था और यही राइट आंसर है। आइए साथियों आज इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, क्लास को शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो ऐसी ही क्लासों का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।